खुना क्या करेंगे? तो बिहार के लिए नया करेंगे। रंगदारी करवाना है युवा खून से, लड़ने जाना है, बॉर्डर पर लड़ने जाना है। बताइए भैया, आने के बाद तेजस्वी यादव रंगदारी ही करेंगे। अरे का युवा कहले हैं, राहुल गांधी पप्पू बोलता है अपने आप के युवा, 57 साल के हो गया है। 3 साल बाद उसको 2 पेंशन मिलेगा, एगो वृद्धा पेंशन, एगो रंडवा पेंशन, दोनों साथे मिलेगा है। अब तो आप बात करें युवा के। अरे हमको ऐसा नहीं चाहिए मुख्यमंत्री जो क्रिकेटों में फेल, पढ़ाइयों में फेल और राजनीतिकों में फेले करने वाला है। 3 में हैट्रिक लगने वाला है, टेंशन मत लीजिए। अब की बार चिराग की सरकार। तो भैया चाचा के भतीजा हैं, अगर चाचा जी अपना राज्य सौंपना चाहते तो खुशी खुशी हम लोग उनको एक्सेप्ट करेंगे। चाचा जी जो भी सोचेंगे बिहार का बेहतर भविष्य ही सोचेंगे। जब 8वां पास 9वां पास लोग आ सकते हैं तो वो तो बीटेक होल्डर है, वो आ ही सकते हैं। 8वां पास 9वां पास लोग यहाँ राजनीति कर रहे हैं ना सर, तो निशान जी तो बीटेक होल्डर है। तो मतलब इस बार 25 से 30 फिर से नीतीश। बिल्कुल एनडीए की सरकार बनेगी और नीतीश जी हमारे फिर सीएम होंगे फिर से। डेवलपमेंट की बात करें तो नीतीश ने डेवलपमेंट और एम्प्लॉयमेंट तो दिया है। अभी टीचर्स का हम बात करें तो बीपीएससी के थ्रू TRE 1, TRE 2, TRE 3 तीनों फेज में ऑलमोस्ट 2.5 से 3 लाख टीचर्स को उन्होंने अपॉइंट किया है। अगर हम कंस्ट्रक्शन की बात करें तो अभी आप देख रहे हैं यहाँ पे सड़क, यहाँ से मैं सुपौल तक गया हूँ खुद गाड़ी ड्राइव करके, तो सुपौल तक एकदम 25 से 30 फिर से नीतीश रहेंगे। शायद ऐसा लगता है क्योंकि डेवलपमेंट अच्छा किया है इन्होंने। डेवलपमेंट अच्छा हुआ है। हाँ, नीतीश तेजस्वी यादव को मौका मिलना नहीं चाहिए क्या? तेजस्वी यादव भी अच्छे आदमी है, उनको भी मौका मिलना चाहिए वो, क्योंकि उनको अभी चांस नहीं मिला है। तो मैं आई एम नॉट अगेंस्ट हिम, तेजस्वी के भी अगेंस्ट में मैं नहीं हूँ, वो अच्छे आदमी है, उनको भी मौका मिलना चाहिए। अब जनता क्या करती है पता नहीं, क्योंकि मैं फाइनल स्टेटमेंट नहीं दे रहा हूँ। मैं बोलूँ नीतीश ने अच्छा काम किया है और तेजस्वी जी भी अच्छे आदमी है, मैं किसी के खिलाफ में नहीं हूँ। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि लालू यादव की अगर सरकार आती है तो फिर से वही जंगल राज आ जाएगा। नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, जंगल राज नहीं आएगा। क्या कहिएगा, इस बार 25 से 30 फिर से नीतीश? हाँ बिल्कुल, 25 से 30 नीतीश फिर ठीक ठाक है। 25 से 30 फिर से नीतीश। हाँ बिल्कुल, हर जगह काम हुआ है नीतीश कुमार के रीजन में। लेकिन नीतीश कुमार कुछ लोग कह रहे हैं कि अब रिटायर हो गए हैं। हाँ तो रिटायर होंगे तब बीजेपी का मुख्यमंत्री बन जाए और अच्छा रहेगा। बीजेपी की तरफ से किसे देखना चाहेंगे? बहुत लोग होता है बीजेपी में, कोई नाम मतलब नहीं रहता है कि यही मुख्यमंत्री बनेंगे। अभी रेखा गुप्ता कोई जान रहा था थोड़ी ना, योगी जी को पहले कोई जान रहा था, भजन शर्मा कोई जान रहा था, बहुत सारा बीजेपी में जो मतलब विधायक रहता वो समझिए कि सब मुख्यमंत्री के दावेदार रहता है। सब दावेदार? हाँ बिल्कुल, जिसको बना दे, जिसको घोषित कर दे। युवाओं का कहना है कि बीजेपी की तरफ से अगर चुना जाता मुख्यमंत्री को तो चिराग पासवान सही रहेंगे। ना तो बीजेपी से फिर थोड़ी है, वो तो उस अलायंस में ना काम कर रहे हैं, अलायंस में काम कर रहे हैं, तो ऐसा बीजेपी थोड़ी हुआ। हम लोग बीजेपी को जो है मतलब कि चिराग पासवान को आगे करना चाहिए क्या? ना वैसा कोई अभी ना, उनको केंद्र में काम कर रहे हैं, केंद्र में सही है उनका। केंद्र के लिए आने दीजिए उनको। लेकिन देखिए पोस्टर तो लग रहा है कि बिहार मांगे चिराग की सरकार। ठीक है, पोस्टर सब लोग लगाता है, लगाने दीजिए, उससे क्या है। लेकिन एनडीए जिसको आगे करेगा तो चिराग पासवान को भी आगे करे, ठीक है, नीतीश कुमार को भी आगे करे, चाहे एनीबॉडी किसी को भी आगे करे, सब सही है। तेजस्वी यादव से क्या नाराजगी हो गई है? युवा हैं, युवाओं का कहना है कि युवा की सरकार चाहिए तो तेजस्वी की सरकार चाहिए। क्यों आखिर फिर तेजस्वी से आप नाराज चल रहे हैं? हम तो ये ना समझ में आ रहा कि युवा से क्या होता है, युवा से क्या कुछ होता है? अजीब नया खून है, मतलब नया खून है, क्या करेंगे? तो बिहार के लिए नया करेंगे। रंगदारी करवाना है युवा खून से, लड़ने जाना है, बॉर्डर पर लड़ने जाना है। बताइए भैया, आने के बाद तेजस्वी यादव रंगदारी ही करेंगे। अरे का युवा कहले हैं, राहुल गांधी पप्पू बोलता है अपने आप के युवा, 57 साल के हो गया है। 3 साल बाद उसको 2 पेंशन मिलेगा, एगो वृद्धा पेंशन, एगो रंडवा पेंशन, दोनों साथे मिलेगा है। अब तो आप बात करें युवा के। अरे हमको ऐसा नहीं चाहिए मुख्यमंत्री जो क्रिकेटों में फेल, पढ़ाइयों में फेल और राजनीतिकों में फेले करने वाला है। 3 में हैट्रिक लगने वाला है, टेंशन मत लीजिए। क्रिकेट में फेल किसको बोल रहा है? यही होगा तेजस्वी यादव के, पानी पिलाए वाला काम करते हैं, बताइए। अरे उससे अच्छा तो हमारा वैभव सूर्यवंशी है जी, हैं वैभव सूर्यवंशी है कि जो छक्का छुड़ा दिया, बताइए इतना मारा, देखे ना, तब वो कुछ नहीं कर पाएंगे भैया। चिराग पासवान को बिहार में मौका नहीं दीजिएगा आप लोग? देंगे, काहे नहीं भैया देंगे, काहे नहीं देंगे। अरे बिहार पढ़ा लिखा को मौका देगा, अनपढ़ को थोड़े मौका देगा। देखिए बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का नारा लेकर चल रहे हैं चिराग पासवान। देखिए चिराग पासवान का सबसे ज़्यादा सपोर्ट करने का कारण ये है कि एकलौता चिराग पासवान, तेजस्वी यादव जात की बात करते हैं तो चिराग पासवान जो है ना जमात की बात करते हैं, ये हमको बहुत अच्छा लगता है। बिल्कुल काहे? आएंगे, क्यों? भैया हमारे पूर्वज हैं, पूर्वज का एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा होता है, कहीं ना कहीं हमसे ज़्यादा उनका एक्सपीरियंस है, वो रहेंगे तो उन्हीं के सानिध्य में बिहार का विकास हुआ है और आगे भी वही विकास करेंगे। किसी और को मौका क्यों नहीं मिलना चाहिए? काहे को मौका? जब पेट भर रहा है तो हमको मौका किसी और को क्यों देना है भैया?
जब हमारी जरूरतों को हमारे चाचा जी पूरा कर रहे हैं तो हम किसी गैर के सामने हाथ क्यों फैलाने जाएं? जेडीयू के कार्यालय के बाहर लगा हुआ है बैनर इस बार कि अब की बार चिराग की सरकार। तो भैया चाचा का भतीजा है, अगर चाचा जी अपना राज्य सौंपना चाहते तो खुशी खुशी हम लोग उनका एक्सेप्ट करेंगे। चाचा जी जो भी सोचेंगे बिहार का बेहतर भविष्य ही सोचेंगे। लालू यादव क्या है? अगर नीतीश कुमार चाचा है तो लालू यादव क्या है बिहार? हमारे लिए भी वो आदरणीय पिता तुल्य हमारे चाचा जी हैं। तो फिर उनके बेटे को मौका उनके ऊपर तो सुप्रीम कोर्ट एलिगेशन लगा दिया है ना कि वो चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, तो फिर बैन उनके ऊपर सुप्रीम कोर्ट बैन लगा दिया है ना। तेजस्वी के ऊपर? नहीं हमारे लालू चाचा जी के। हम तेजस्वी की बात कर रहे हैं। तो तेजस्वी यादव जी भैया एक पलड़ा आप लेके आइए, ठीक है, पलड़ा तराजू लेके आइए, एक पलड़ा पे तेजस्वी यादव जी को डालिए, एक पलड़ा पे चिराग पासवान जी को डालिए, ठीक है। वजन से तेजस्वी यादव जी का पलड़ा नीचे झुक सकता है, लेकिन जब एजुकेशन के मामले में आएंगे और बेहतर भविष्य के मामले में आएंगे तो चिराग से ऊपर कोई नहीं हो सकता है। तो चिराग को ही मौका दे दिया जाए ना, नीतीश कुमार पर अब क्यों इतना है? अरे तो चाचा बोल तो दिया कि वोटवा तो चाचा के नाम पे जाएगा ना, वोटवा चाचा के नाम पे जाएगा। अब देखिए क्या हुआ था, रामायण में देखे थे ना, राम राज्य मिलने वाला था राम जी को, लेकिन खुशी खुशी राम जी अब भरत जी को बैठा दिए तो पूरा राज्य 14 साल भरत जी चलाए। तो उसी तरह हमारे चाचा जी अपन बेटा को बैठा देंगे तो हम लोग अत्यधिक खुशी होगा। नीतीश कुमार आपको लगता है कि वनवास काटने जाएंगे? वनवास काटने का क्या भैया, वो पूर्वज हैं हमारे, हम लोग उनका सम्मान करेंगे, वो बैठेंगे और बैठकर वो लोग भतीजा को दिशा निर्देश करेंगे कि भतीजा ये करो वैसे करो। मतलब नीतीश कुमार का साथ केवल इसलिए तो नहीं दे रहे हैं कि उनके ऊपर मोदी जी का हाथ है? किनके ऊपर? नीतीश कुमार के ऊपर। मोदी जी से पहले नीतीश कुमार नहीं थे? मोदी जी के लाडले हैं ना। मोदी जी से पहले नीतीश कुमार नहीं थे? अरे बिल्कुल थे, तो फिर आरजेडी में थे ना। क्या बार बार पलटी मार देते? कौन आरजेडी में थे? नीतीश कुमार पलटी काहे मारते हैं? देखिए मैं एक बात बता रहा हूँ, पलटी भी मारे हैं ना तो उन्होंने बिहार के विकास को रोका नहीं है। किसी भी पार्टी के साथ में रहे तो उन्होंने बिहार का विकास को ही किया है और बिहार को आगे ही बढ़ाया है। ये भी तो हो सकता है ना कि कुर्सी के लालच में जो है मतलब कि बार बार पलटी मार देते हैं। सब लोग तो कुर्सी के लालच में कर्म कुकर्म सब कर रहा है, हम हो या आप हो, कुर्सी के लालच में ही ना। अभी आप क्या है, अभी हम क्या है, हम लोग भी लालच में ही कर रहे हैं ना। गजब। तो मतलब इस बार फिर से नीतीश की ही सरकार रहेगी? बिल्कुल एनडीए की सरकार है और चाचा जिसको सामने लाकर बैठा देंगे हम लोग खुशी खुशी उनको एक्सेप्ट करेंगे। चाचा को ला रहे हैं, अपना अभी बेटवा को भी ला रहे हैं। अभी तक मिलन समारोह में जो है मतलब पूरा एकदम अबीर वगैरह। एक भी स्टेटमेंट दिखाइए जब नीतीश जी ने ये कहा था कि मेरे पुत्र सीएम के दावेदार हैं। एक भी स्टेटमेंट। आप बोल रहे हैं होली मिलन समारोह, और हमारे देश के अंदर हमारे राज्य के अंदर कोई भी पर्व को परिवार के साथ मनाया जाता है, तो वो उनके बेटे थे, अगर उस होली मिलन समारोह में शामिल हो गए, उन्होंने सबके साथ होली खेला, गुलाल लगाया, तो इसमें क्या कि वो मुख्यमंत्री पद के लिए? अरे हमारे सवाल ये है, आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? बिल्कुल आना चाहिए, अगर आएंगे तो लाना चाहिए, क्या दिक्कत है? आपका क्या? नीतीश जी सीएम रहेंगे। नहीं उनके बेटे को लेकर के अगर वो राजनीति में उनको ला रहे हैं तो ठीक है या गलत है? बिल्कुल, जब 8वां पास 9वां पास लोग आ सकते हैं तो वो तो बीटेक के होल्डर है, वो आ ही सकते हैं। 8वां पास 9वां पास लोग यहाँ राजनीति कर रहे हैं ना सर, तो निशान जी तो बीटेक होल्डर है। तो मतलब इस बार 25 से 30 फिर से नीतीश? बिल्कुल, एनडीए की सरकार बनेगी और नीतीश जी हमारे फिर सीएम होंगे फिर से। चिराग को मौका मिलना चाहिए? जब नीतीश जी संन्यास लेंगे तब। अगर नीतीश जी रहेंगे तो फिर चिराग नहीं? बिल्कुल नहीं, दशरथ जी के रहते हुए राम राजा। अभी देखिए कि लगातार ये चल रहा है कि चिराग पासवान बहुत अच्छे नेता हैं, युवाओं की पहली पसंद है, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की बात करते हैं। इतने अच्छा नेता को छोड़ करके जो है मतलब कि लगातार नीतीश 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 नीतीश। जो अच्छा काम करेगा उसको हम लोग मौका देंगे। नीतीश जी ने 20 वर्षों में अपने आप को साबित किया है, अच्छा काम करके दिखाया, हर फील्ड में काम करके दिखाए हैं, तो हम लोग नीतीश जी के साथ रहेंगे। यहाँ पर देखिए ट्वीट हुआ है, क्या नाम हुआ भैया? नीरज कुमार। चिराग पासवान कैसे लगते हैं? सब ठीक है। ठीक है। हाँ, इस बार 25 में फिर से नीतीश कुमार की सरकार आ रही है। एनडीए जिसको खड़ा करेगा सबको सही है। एनडीए जिसको खड़ा करेगा? अरे भाई तुमको भगवा वाला जो है मतलब भाजपा का है का जी? भाजपा तो का भाजपा का कार्यकर्ता है ना। तो ये गमछा कहाँ मिल गया? ये सम्राट चौधरी जबरदस्त है, तबे दिए थे। तो मतलब बीजेपी सपोर्टर है? अब जो समझिए बीजेपी। अरे